वेलकम टू 1000 क्वेश्चन चैलेंज। ओके यार, तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे आपके सीपी के। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारा वो है यंग फिजिसिस्ट। ये है आपके कोर फोर्सेस का क्वेश्चन। ओके यार, क्वेश्चन कह क्या रहा है? तो क्वेश्चन इज सेइंग लाइक यार, एक गाय है, मतलब एक आदमी है जिसका नाम वसाया है। अब वो अपने हाई स्कूल में है। एक दिन होता क्या है कि वसाया एक मैच खेलने की सोचता है, अब हॉकी का मैच। ठीक है, तो अब इस हॉकी के मैच खेलने के चक्कर में वो अपने फिजिक्स का होमवर्क करना भूल जाता है। तो अगले दिन जो वसाया होती है, तो उसकी जो टीचर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे एक लेसन सिखाने की सोचती है। अब अब ऐसा करती हैं कि वसाया को उसकी टीचर एक क्वेश्चन देती है। अब क्वेश्चन क्या होता है यार, कि क्वेश्चन ये है कि टीचर उसको कुछ एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स देंगी। ठीक है, अगर सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम 0 है और वाई कोऑर्डिनेट का भी सम 0 है और जेड कोऑर्डिनेट का सम भी 0 है, तब तो आपकी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बट अगर सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम 0 नहीं होता, या फिर वाई कोऑर्डिनेट का सम 0 नहीं होता, या फिर जेड का कोऑर्डिनेट का सम 0 नहीं होता, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। यार मतलब सिंपल सा समझो ये कि यार, अगर सारे एक्स का सम 0 है और y का सम भी 0 है और z का सम भी 0 है, मतलब तीनों का सम 0 होना चाहिए सारे, तभी आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर इनमें से किसी एक का भी सम 0 नहीं हुआ, तो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब इसका एक एग्जांपल दे रखा है, तो यार जो पहली लाइन है ना, वो बताएगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब टीचर उसको कितने कितने एक्स कोऑर्डिनेट, कितने वाई कोऑर्डिनेट और कितने जेड कोऑर्डिनेट देने वाली है। अब ये क्या है उसके बाद, तो ये जो पहला रो है, देखो जहां से मेरा कर्सर जा रहा है, पहला जो रो है वो एक्स कोऑर्डिनेट वाला रो है, दूसरा जो रो है वो वाई कोऑर्डिनेट का रो है, और जो तीसरा रो है वो जेड कोऑर्डिनेट का रो है। तो पहले में देखो गया, तो पहले में एक्स वाले कोऑर्डिनेट के रो में तो पहला है 4, फिर -2 और 1। तो यार इनका सम तुम्हारा 0 नहीं होता। बट ये जो वाई कोऑर्डिनेट में है 1, 4 और -5, इनका सम 0 हो जाएगा। और जेड कोऑर्डिनेट में तुम्हारा क्या है, 7, -1 और 3, तो इनका भी सम 0 हो जाएगा। मतलब यार यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब 4, -2 और 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, वाई 0 है और जेड 0 है। तो अब क्या होगा, तो इसका मतलब यार कि अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी और आउटपुट क्या आना चाहिए, वो नो आना चाहिए। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें यार नंबर ऑफ एक्स, मतलब जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने हैं, यार यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस है, मतलब कितने एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे यार तुमको, यार लाइन से 3 एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे। देख रहे हो, 3, -5 और 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट भी कितने मिलेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 3 मिलने वाले हैं और जेड कोऑर्डिनेट भी 3 मिलने वाले हैं। तुम देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट का सम तुम्हारा बिल्कुल 0 हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का सम भी 0 हो रहा है, बट यार जेड कोऑर्डिनेट का भी सम भी 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके, यार ये तीनों का सम 0 है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। चलो आप कोड शुरू करते हैं इसका। तो ओके, ये रहा कोड, पहले से लिखा हुआ है कि यार टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखो क्या करना है। तो तो अब देखो होने वाला क्या है। तो अब पहला तो तुम्हारा ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी यार, बिट्स एसटीडी सी प्लस प्लस वाली, कि जिससे सारे के सारे हेडर फाइल्स आ जाएं। ओके, ये जो लाइन है यार, ये कोड को थोड़ा फास्ट करने के लिए है, और ये वाली लाइन भी कोड को फास्ट करने के लिए, ये और सिंपली cout.ti बेसिकली बफरिंग हटा देती है लाइनें। ठीक है, तो असल में जो कोड स्टार्ट होता है वो इस लाइन से स्टार्ट होता है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ठीक है, इस वाली लाइन में कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं मैंने। तो जो पहला वेरिएबल है वो आपका एनटी, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का है। ठीक है, उसका दूसरा वेरिएबल मेरा एक्स कोऑर्डिनेट का है, फिर वाई कोऑर्डिनेट का है, फिर तीसरा वेरिएबल मैंने लिया जेड कोऑर्डिनेट, और अगला लिया है मैंने x1 इक्वल टू 0। x1 इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि यार ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट का फिलहाल के लिए सम है, तो अभी तो हमें नहीं पता ना कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमने ये x1 इक्वल टू 0 कर रखा है, ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम अभी हम 0 मान के चल रहे हैं। उसी तरीके से हमारा y1 इक्वल टू 0, मतलब सारे वाई कोऑर्डिनेट का सम भी हम 0 मान कर चल रहे हैं। सिमिलरली यार z1 कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, इसका मतलब सारे z कोऑर्डिनेट का भी सम इक्वल टू 0 मान चल रहे हैं। ओके, यार अब यार हमने क्या करना है, तो हमने करना ये है कि हम यार यूजर से इनपुट लेना है बेसिकली। तो यार नंबर ऑफ टेस्ट केस, भाई तुम कितने एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट देने वाले हो। ठीक है, याद रखना अगर यूजर 3 देता है, इसका मतलब 3 एक्स कोऑर्डिनेट भी लेने पड़ेंगे, 3 वाई कोऑर्डिनेट भी लेने पड़ेंगे और 3 जेड कोऑर्डिनेट भी लेने पड़ेंगे। अगर यार तुम्हारा यूजर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में यार तुम 1000 देता है इनपुट, तो तुम यार नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मतलब एक्स भी 1000 लोगे, वाई भी 1000 लोगे और जेड भी 1000 लोगे। ओके, फिर अगले लाइन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यार हम लोग एक फोर लूप चला रहे हैं। फोर लूप कहाँ चला रहे हैं, तो या i इक्वल टू 0 से लेकर i इक्वल टू लेस देन 1000 तक चलेगा। ठीक है, मतलब यार मतलब लेस देन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। अब नंबर ऑफ टेस्ट केस तुम जितने भी ले लो। ओके, अगली लाइन क्या करती है, तो अगली लाइन क्या करती है तुम्हारा यार एक्स, वाई और जेड लेती है, एक्स, वाई और जेड लेती है। ठीक है,
तो यार पहली बार मान लो यार x में तुम्हारा 1 है, y में भी 1 है और z में भी 1 है। ओके, तो क्या कर देगा तो यार x1 प्लस इक्वल टू x, मतलब x1 में x प्लस कर देगा। तो x1 0 था और x1 था, तो x1 में कितना आ गया 0 + 1 = 0। अगर तुम्हें पता हो तो यार तुम समझ जाओ सिंपली इसको। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता था अगर मैं हटा के दिखाऊं तो बता, तो ये लिख दूं x = x1 + x, ये लिख दूं, ठीक है। या फिर मैं सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये लिख दूं, तो यार बात बिल्कुल सेम ही रहती है, ठीक है। इस वाले कोड में यार इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब x1 = x1 + x या फिर y1 + = y, तो सेम ही चीज है। मतलब यार y1 और y प्लस हो रहे हैं, तो देखो हर बार क्या होगा, हर बार x y और z कोऑर्डिनेट लेगा, तो x को प्लस कर देगा ये x1 के साथ, और y को प्लस कर देगा y1 के साथ, और z को प्लस कर देगा z1 के साथ। फॉर एग्जांपल समझो कि अगर x में पहली बार में 1 आया, x में तुमने पहली बार में इनपुट लिया 1, तो यार 0 + 1 0 हो जाएगा x1 में। फिर वो आप अगली बार में करोगे x1 में तुम 2 ले लोगे, तो अभी x1 में 1 आ चुका है, तो 1 + 2, x में 2 है ना, 1 + 2 = x1 में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा x1 चलता रहेगा, y1 चलता रहेगा, z1 चलता रहेगा। उसका देखो अगले में क्या कर रहा हूं मैं, तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेशन था कि थोड़ा लाइन को रिड्यूस कर पाऊं मैं। तो अगर मेरा x1 0 के बराबर है, y1 भी 0 के बराबर है और z1 भी 0 के बराबर है, तो सी आउट कर देंगे हम यस। अगर ये चीज स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स, तो सी आउट हो जाएगा नो। तो वापस समझ लेते थोड़ा सा यार कि बेस क्या हो रहा है कि यार मान लो कि थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं। ओके, मान लो क्या होता है कि यार पहले मान लो x1 में 1 आ गया, y में 2 आ गया और इसमें 3 आ गया। ओके, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं और नीचे हम ये मान लेते हैं कि यार यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो अब x में डाल देते हैं -1, y में डाल देते हैं -2 और z में डाल देते हैं -3। तो यार देख, और तुम्हारा जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है वो तुम्हारा डाल देते हैं यार यहाँ पे, वो डाल देते हैं तुम्हारा 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये समझने की बात यहाँ पे ये है ना कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 2 है, तो यार यहाँ पे NT मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो यार I 0 से लेके कहाँ चलेगा, <2 मतलब I = 0 और I = 1 के लिए चलने वाला है। पहली बार में तुमने क्या लिया, पहली बार में x में 1 डाल दिया, फिर y में तुमने 2 डाल दिया और z में तुमने 3 डाल दिया। तो ये लाइन क्या कर रही होगी ना, ये लाइन ये कर रही होगी कि x1 में तुम्हारा 1 प्लस कर रही होगी, x1 में 1 प्लस कर रही होगी, ठीक है। तो x1 = 0 था और 0 + 1, तो यार x1 में 1 आ चुका है। y1 में क्या कर रहा होगा, तो y1 में पहले 0 था, तो यहाँ से तुम्हारा y2 है, फिर y 0 + 2 मतलब y1 में 2 आ चुका है। z1 में क्या कर रहा है यार बेसिकली से, ठीक है। तो z1 में ये कर रहा है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो ये लाइन लिख दूं या फिर मैं ये लाइन लिख दूं, तो सेम ही चीज है जैसा पहले बता चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना, शॉर्टकट लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है। तो ये कर दूं, तो इसमें क्या हो रहा है यार, तुम्हारा 0 + 3 हो जा रहा है। ओके, तो अभी यार z1 3 हो चुका है, y1 2 हो चुका है और x1 1 हो चुका है। फिर अगली बार I = 1 के लिए क्या होगा, अब इसमें यार x में तुमने -1 डाल दिया मान लेते हैं, ठीक है। तो यार 1 + -1, 1 + -1, तो x1 = 0 हो गया, y1 में क्या था 2 + -2, तो ये भी 0 हो गया। z1 में क्या था 3 + -3, तो यार तुम्हारा ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो x1 भी 0 है एंड y1 भी 0 है और z1 भी 0 है। इसका मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए तुम्हारे 0, और इसका क्या इसके लिए प्रिंट होगा तुम्हारा सी आउट यस, क्योंकि स्टेटमेंट है ट्रू। अगर ये होती फॉल्स तो सी आउट हो जाता नो। तो यार होप्स हो कि तुम्हें यार ये समझ में आया होगा। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन था तुम्हारा यंग फिजिसिस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा यंग फिजिसिस्ट का जो कि है कोर फोर्सेस पे। गुड बाय।